हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल है या नहीं है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हल लिख लीजिएगा। देखिए, इसको मालूम करने का यही तरीका है। देखिए, ये x का मान इस समीकरण में पुट करेंगे। अगर इसको संतुष्ट करेगा तो समझिए कि हल है, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो समझिए कि हल नहीं है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि क्या ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर हम x का मान इसमें रखेंगे, अगर बराबर में 0 के बराबर आ जाएगा तो समझिए कि क्या है, इसका हल है, नहीं तो इसका हल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे x बराबर 3/2 समीकरण समीकरण ये वाला उठा लेंगे, उसके बाद यहाँ से लिख देंगे समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ किसको रखना पड़ेगा, 3/2 को। तो देखिए, तो 6 है तो 6 लिख दिए, और यहाँ पे x का मान कितना है, 3/2, तो 3/2 कर दिए, और इसका x² है तो इसका भी क्या होगा, x² होगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ x का मान, यहाँ x है तो x का मान कितना रखना है, 3/2, 3/2 रख दिए। माइनस में 12 है तो माइनस में 12 बराबर में 0 कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 है तो 6 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, क्यों कर रहे हैं गुना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 12 है कुछ नहीं तो इसके बाटा में कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स, जो काटने वाला रहेगा काट देंगे। 2 दूनी के 4 और 2 तिये के 6, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 बाटा में 2 माइनस 3/2 माइनस 12/1, और बराबर में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। अब यहाँ से जब हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखिए, तो इसका बाटा पर का घटाव निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 1 का लसा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27, 2 एकम 2 तो 27 एकम 27, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, फिर माइनस है तो माइनस, 1 दूनी के 2 तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 बराबर में 0। ठीक है, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो -24 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का ही लगता है। ठीक है, तो 24 और 3 कितना हो गया, 27, और बाटा में कितना है, 2 है, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे जब 27 में से 27 जाएगा, 0/2 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए, तो 0/2, अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो ये तो संतुष्ट कर रहा है ना, क्योंकि 0 के बराबर 0 आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं यानी संतुष्ट कर रहा है। तो जैसे ही 0 के बराबर 0 आ जाता है तो समझिए ये एक हल है। ठीक है, अब जो ये इसका दूसरा जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम रखेंगे, फिर समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है, x बराबर -4/3 समीकरण, देखिए ये वाला लिखिए, x बराबर -4/3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -4/3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 6 है तो 6 लिख दिए, 6x² है तो x के जगह पे -4/3 रखना है, तो -4/3 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर कितना है, -4/3 रखना है, तो -4/3 रख दिए, x है तो, फिर -12 है और बराबर में 0 है, कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 ले लिए। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अच्छा देखिए, माइनस में जब माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, -12/1, कुछ बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दिया। अब यहाँ से काटेंगे, तीतीरी के 9 और 3 दूनी के 6, तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32/3 प्लस 4/3 माइनस 12/1 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसका लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 3 3 1 का लसा कितना हो जाएगा, 3, तो 3 एकम के कितना होगा, 3, तो 32 एकम 32 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 तिया 3 होता है तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, और बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या होगा, 32 और प्लस 4 कितना होता है, 36, 36 में से अगर 36 को चला जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, तो 0/3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी 0 के बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं यानी दोनों का आ गया 0 के बराबर 0, तो दोनों क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, इस वाले समीकरण को दोनों क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
इसलिए x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² -x -12 बराबर 0 के क्या है, हल है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हल है, क्योंकि इसके बराबर में 0 आ गया तो क्या है, ये हल है। अगर इसके बराबर में 0 नहीं आता तो समझिए कि हल नहीं है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, यानी 2 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है, बन जाएगा। आइए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² -3√3 x + 6 बराबर 0 के हल है या नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रूट है तो एक रूट वाला बता दे रहे हैं, तो आपसे सब जितना भी रूट वाला है सब बन जाएगा। तो यहाँ तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद एक इसको उठाएंगे और ये इस वाले समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर √3, उसके बाद किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण समी मतलब समीकरण, ठीक है, समीकरण x² -3√3 x + 6 बराबर 0 के हल हैं। सबसे पहले हमें ये लिख देना है। ठीक है, जब हम लोग हल करेंगे तब हमें मालूम चलेगा वास्तव में ये हल है इसका कि नहीं है। ठीक है, अगर बराबर में 0 आ गया तो समझिए हल है, नहीं आएगा तो समझिए हल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या है, समीकरण कितना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ कितना रखना है, √3 को रखना है। तो x² है तो √3 है तो √3 का एक होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, √3 है तो √3 हो जाएगा, और x के जगह पे कितना रखना है, √3 रख देना है। +6 है तो +6, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो √3 में जब √3 से गुना करेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 3 है तो 3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। +6 है तो +6 हो गया, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 3 और यानी तीसरी के कितना हो जाएगा, 9, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स किसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा है। तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो दोनों प्लस को एक साथ कर देंगे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए तो बराबर 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसको, यानी इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, यानी क्या आ गया, 0 के बराबर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए x बराबर √3। अच्छा फ्रेंड्स, एक और मान रखना है, तो यहाँ पे पहले इसी को लिख दिए, x बराबर √3 समीकरण x² -3√3 x को +6 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। लिख दिए हैं लोग, तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको भी लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कितना है, यानी कितना है, x बराबर -2√3 है। ठीक है, x बराबर -2√3 लिखेंगे समीकरण x² -3√3 x + 6 बराबर 0 के हल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो हम जब लिख दिए तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे इस वाले समीकरण में। कितना है फ्रेंड्स, देखिए तो x² -3√3 x + 6 बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो x जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे -2√3 रखना पड़ेगा। तो x² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो -3 है तो -3, √3 है तो √3 हो जाएगा। x के जगह पे कितना रखना है, -2√3 रखना है। ठीक है, +6 है तो +6, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे देखिए तो जब हम इसको 2 बार गुना करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस कट जाएगा। अब जो बचा, यानी क्या बचा, 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स माइनस में माइनस से गुना करेंगे, इसको प्लस कर देगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या कर देगा फ्रेंड्स, 3 कर देगा। प्लस का 6 है तो प्लस का 6, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 6 है तो 6 हो जाएगा।
बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 12 18 कितना हो जाएगा 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए तो इसको संतुष्ट कर रहा है, नहीं न कर रहा है, केवल इसके पहले वाला ही संतुष्ट किया इसको, यानी जो √3 था वो तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन ये जो है x का मान जो है -2√3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कितना है x बराबर -2√3 समीकरण कितना है x² -3√3x + 6 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको ये संतुष्ट कर रहा है, देखिए तो नहीं न कर रहा है, यानी बराबर में 0 नहीं आया, 36 बराबर 0 आ गया, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका हल नहीं होगा। ठीक है, संतुष्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसका हल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है या इसके पहले वाले को क्या लिख देंगे, इसलिए इसका हल होगा x बराबर √3 समीकरण इतना का हल है। ठीक है, और इसका हल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर में क्या है 0 नहीं आया है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन बना दिए। यहाँ पे देखिए बुक में 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में कौन हल है। तो देखिए इस वाले समीकरण में इसको मान रखेंगे, यानी x बराबर 3 रखेंगे, सबसे पहले 1 नंबर बनाएंगे, तो यानी अगर इस 0 के बराबर आ जाएगा तो समझिए हल है। फिर x बराबर फिर 2 रखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समीकरण यही रहेगा, लेकिन पुट कितना करना है, x का मान -2 करना है। ठीक है, अगर 0 के बराबर 0 आ गया तो समझिए कि क्या है, इसका हल है, अगर नहीं आएगा तो समझिए हल नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण यही रहेगा और किसको पुट करना है, इसको पुट करना है -1/2 को। अगर 0 के बराबर 0 आ गया तो समझिए हल है, अगर नहीं आएगा तो समझिए हल नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यही है, लेकिन समीकरण इसका यही रहेगा, अगर 0 के बराबर आ गया तो समझिए कि हल है, और अगर नहीं आया तो समझिए हल नहीं है। ठीक है, पांचवा भी क्वेश्चन सेम बोला है। ठीक है, जिस तरह ये है उस तरह ये है। ठीक है, अगर इसमें पुट करेंगे, अगर इसका समझ लीजिए कि अगर बराबर 0 आ गया इसके तो समझिए हल है। वैसे ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 नंबर कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें k का मान दे दिया है। ठीक है, यानी k यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे अंक रहता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे k दिया है। ठीक है, तो आइए इसको, और यहाँ पे पूछा है k का मान, तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के x² - x - 2 बराबर 0 का हल एक हल है। ठीक है, तो यहाँ तो हम सबसे पहले हल लिख देंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो मान दिया है x का वो लिखेंगे, x बराबर 2/3। इसके कहने का मतलब है, देखिए k का मान ज्ञात करना है, जैसे ही हम इसमें x का मान रखेंगे वैसे ही हमारा k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2/3 समीकरण के x² - x - 2 बराबर 0 का एक हल है। लिख देने के बाद अब इसको पुट करेंगे, इसका मान इसमें, तो k है तो k को k लिख देते हैं। ठीक है, और x जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2/3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x के जगह पे 2/3 इसका होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर किए। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे k के जगह पे, यहाँ x है तो x के जगह पे कितना रखना है, 2/3, यहाँ पे 2/3 रख दिए, -2 है तो -2, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स k है तो k हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर का कहने का मतलब इसी संख्या को यानी 2 बार आपस में गुना। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना किए 4, 3 में 3 से गुना किए 9, माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे 2/3 है तो 2/3 कर दिए, -2/1 है तो -2/1, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 4 में जब k से गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा, अब बाटा में 9 है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, -2/3 है तो -2/3, -2/1 है तो 2/1, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4k बटा में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो अगर यहाँ पे चाहेंगे तो इसका यानी हल निकाल भी सकते हैं, और यानी इधर अगर इसको भेजते हैं, इस वाले को अगर देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर इसके बराबर अगर 0 आ गया तो समझिए इसका क्या है फ्रेंड्स, हल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, यानी k का मान बताना है, क्या किसका मान बताना है, k का मान। तो कैसे k का मान निकलेगा, अब इसको हम अगर बराबर के इस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 2/3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2/1 है इधर आएगा तो प्लस का 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका क्या करेंगे, 4k है तो 4k और बाटा में 9 है तो 9 लिख दिए, और इसका क्या करेंगे, बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। 3 1 का लॉस 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 3 3 तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 4k बटा 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4k बटा 9 बराबर 6 और 2 कितना हो रहा है, 8/3 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से k का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए k बराबर, तो ये तो 8/3 है तो अपने जगह पे 8/3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो है यानी इसके साथ k के साथ में ये दोनों किस चीज़ में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो 4/9 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ 8/3 है तो 8/3 लिख देंगे और 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 एकम के 3 तीतीरी के 9, 4 एकम के 4, 4 दूनी के 8 कट गया, 3 दूनी के कितना हो गया, 6, कुछ नहीं तो इसके बाटा में कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए k बराबर 6 में जब हम 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k का मान जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए, यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए 4k है तो देखिए ये जो है माइनस में है, जब इसको पक्षांतर किए तो जो भी माइनस कराता है बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, माइनस का 2/3 था, इधर आया तो प्लस का 2/3 हो गया, माइनस का यहाँ पे कितना है, 2 है, इधर आया तो प्लस का 2 हो गया, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 ले लिए, 0 गायब हो गया। ठीक है, 4k बटा 9 बराबर इसका बाटा पर का जोड़ निकाले तो कितना हो गया, 6 और 2 8/3 हो गया, 4k बटा 9। यहाँ से k का मान ये तो सेम टर्म वाला, ये नहीं, ये जो रहता है यानी सेम लिखा जाता है, तो 8/3 को सेम लिख दिए। ये इसके साथ किस चीज़ में है, गुना में है, जब बराबर के इधर पक्षांतर करते हैं तो कहाँ आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो 4/3 और इसके भी बाटा में कितना है, 4/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को सेम लिख देते हैं, 8/3 को सेम लिख दिए, और जब इसको गुना में हम बदलते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 9 कहाँ चला गया, ऊपर, और 4 कहाँ गया, नीचे। कट छट किए तो कितना आ गया, 6/1, 6 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, k के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2kx - 3 बराबर 0 का एक हल है। इसके कहने का मतलब है, इसके पहले जिस तरह हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, a और b के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax² प्लस bx - 6 बराबर 0 के हल हैं। तो कैसे इसको मालूम करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला है, a और b के किस मान के लिए, तो इसमें किसका मान निकालना है, हमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, a और b का मान निकालना है और हमें समीकरण इसको भी यानी पुट करना है। समीकरण में किसका मान पुट करना है, x का मान, एक इसको भी पुट करेंगे और इस वाले x का भी मान पुट करेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले तो हम हल लिख देंगे, इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको उठा लेंगे, x बराबर 3/4 समीकरण ax² प्लस bx - 6 बराबर 0 के हल हैं, लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें मान इसका पुट करेंगे। a है तो a लिख दिए, जहाँ जहाँ x होगा 3/4 रखेंगे तो 3/4 है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर किए, प्लस है तो प्लस किए, यहाँ पे b है तो b कर दिए, यहाँ भी x है तो यहाँ पे 3/4 रख दिए, और -6 है तो -6 बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दिए। यहाँ से देखिए तो a है तो a कर दिए, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, प्लस यहाँ पे b में 3 से गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा, बाटा में 4 है तो 4 हो गया, माइनस है तो -6 है, कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है तो 1 बराबर में 0। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 9 में a से गुना करेंगे 9a हो जाएगा, और बाटा में 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 भी बाटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -6 है तो 6 बाटा में 1 है तो 1 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका बाटा पर का अगर जोड़ निकालते हैं तो इसका बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका बाटा पर का जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका बाटा पर का जोड़ घटाव निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 16 4 1 का लसा कितना हो जाएगा, 16, तो 16 एकम 16 तो 9a में 1 से गुना करेंगे तो 9a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16 तो 3 चौका 12, b है तो b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, क्योंकि 16 है तो 16 छक्का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 96 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9a प्लस 12b माइनस 96, और इसको कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है, इसमें 1 से गुना किए तो सेम हो गया, लेकिन जब 0 में 16 से गुना करेंगे तो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए
9a है तो 9a हो जाएगा, प्लस 12b है तो 12b हो जाएगा। और ये माइनस का 96 इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 96 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ से इसको फिर अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। एक तो हम x का मान यानी समीकरण में पुट कर दिए। अब जो बचा हुआ x क्या है, x बराबर -2, तो लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण ax² प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 का हल है, ठीक है, लिख दिए। अब इसका मान इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2 रखना है। a है तो a हो गया, x² है तो यानी -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, b है तो b हो जाएगा। और x के जगह पे कितना रखना है, -2 रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। आइए तो ये फ्रेंड्स इसको गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 में a से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में b से गुना करेंगे तो -2b हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है। और यहाँ पे -6 बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। यहाँ से देखिए तो 4a हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 2b है तो 2b हो जाएगा। और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। समीकरण इसको कितना ले लिए, 2 ले लिए। जिस तरह हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हल करते थे, उसी तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हमें बराबर करना है। अगर आप a को बराबर करिए या फिर b को बराबर करिए, ठीक है। तो यहाँ से जब हम बराबर करेंगे b को, तो देखिए तो फ्रेंड्स गुना किस में करना पड़ेगा, यहाँ पे b के साथ में कितना है, समीकरण 1 में 12 है तो समीकरण 2 में 12 से गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो b के साथ में कितना है, समीकरण 2 में 2 है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाषा में, बात अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाषा में, समीकरण 1 गुना 1 में कितना से किए हैं, 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से कर रहे हैं फ्रेंड्स, 12 से गुना करने पर या फिर यहाँ पे तो गुना का चिन्ह हम दर्शा दिए हैं, नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा, 18a हो जाएगा, प्लस 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24b हो जाएगा। और 96 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 के 2 हर्षिले का 9 दूनी 18 1 19 192 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे यानी 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 12 दूनी के 24b हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए। अब फ्रेंड्स जब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए तो पहले तो सबसे पहले ये नहीं माइनस 24 भी और प्लस 24 भी है तो माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पे देखिए तो 18 और 48 से जोड़ेंगे तो कितना, 8 8 16 के 6 हार्सिल 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 हार्सिल है तो 6 66 a बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, 9 7 16 के 6 हो गया, हार्सिल 1 यानी 264 हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 264/66 हो जाएगा। इसको 4 बार में काट देंगे, ठीक है। 4 बार में यानी 66 चौका कितना होता है, 264 होता है। तो यहाँ पे ए का मान मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स, ए का मान जो है मेरा 4 आ गया। अब इसका मान हम किस में रखते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 1 में रखिए तो चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो ये तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 में ए बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, 9a प्लस 12b बराबर 96। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 4 को पुट कीजिए। 9 है तो 9 हो गया, ए के जगह पे 4 प्लस 12b है तो 12b हो गया, और बराबर में 96 है तो 96 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 प्लस 12b बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ से देखिए तो 12b बराबर कितना हो जाएगा, 96, और ये प्लस का 36 से इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। 12b बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। यानी 96 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे b बराबर कितना, इसके साथ गुना में है, जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा तो 60/12 हो जाएगा। 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए b बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर कितना आया, 4 और b बराबर कितना आया, 5। यही मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।